अशोक जी, जो ब्रजेश जी कह रहे थे वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हराया जाए बीजेपी को। ये विपक्ष सोचता है और बीजेपी की सोच ये है कि कैसे मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो। तो जो ब्रजेश जी कह रहे थे वो क्या अशोक जी ये बात सही है कि प्लानिंग यही है बीजेपी की कि आजम खान एक अलग पार्टी बनाए? देखिए संजय जी, 125 सीटों पे अखिलेश का आना, ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी बीजेपी के लिए चिंता की लकीर है। पूरे देश में जब 10 साल पूरे होने के बाद जब जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होगा। जीएसटी के बाद तमाम रीजनल पार्टियां हैं ये समझ गई है कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व ठीक ठाक नहीं हुआ तो वो केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेके भिखारी भीख मांगेंगे। इसलिए जितनी रीजनल पार्टी जहां जहां स्ट्रांग है, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वो इस बार लोकसभा में पूरी ताकत लगा देंगे। वहां से जो बीजेपी को मिल रहा था वो कम होगा। और बहुत सारी जगह है, महाराष्ट्र में समीकरण बिगड़े हैं। अभी जो चुनाव में तीनों पार्टियों ने इकट्ठा उम्मीदवार दिया तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जहां ज्यादा वजूद नहीं कोल्हापुर में, वहां से कांग्रेस जीत के आई है। ये तमाम जो इंडिकेशंस है, ये 2024 के लिए बीजेपी के लिए चिंता जनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पहले 80 सीटें थी, बाद में 72 हो गई, 8 कम हो गई। अब इस 8 में से और 10-15 कम होगी तो बहुत बड़ा झटका होगा। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या है, कांग्रेस समाप्त हो गई है, बहुजन समाजवादी पार्टी पैकअप हो गई है, अब समाजवादी पार्टी बचती है। तो समाजवादी पार्टी को तोड़ा कैसा जाए। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी में जो भीषण निकले थे वो शिवपाल जी ही निकले थे। जब वो निकले अलग तो उन्होंने बाकायदा जो रोल अदा करना था किया, वो बाद में फिर वापस आ गए अपने भतीजे के पास। लेकिन भतीजा कभी भी विश्वास नहीं रख पाया। तभी भी कई मुझे लग रहा था कि अखिलेश ने शायद सही किया, क्योंकि यदि ज्यादा शिवपाल जी के भरोसे होते तो 125 की जगह 25 ही आ पाते, ये भी होता। क्योंकि शिवपाल जी का अब मन बीजेपी में हो गया है। जब पहली बार जो अलग हुए थे वो बीजेपी के पीछे बैकअप पे ही अलग हो गए थे, वो बीजेपी का मन उनका है। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी बात पे तो मुझे नहीं बुलाया इस बात पे, क्योंकि उनकी एक अलग पार्टी थी। चलो वो बात सारा उत्तर प्रदेश जानता है। उसके बाद अब बीजेपी राजनीति करने आई है। बीजेपी मंदिर बनाना, शिव कॉरिडोर बनाना, जनता की सेवा करना, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है। कोई भी राजनीतिक दल पहले सत्ता में आना चाहता है और सत्ता में बने रहना चाहता है। बीजेपी इतने विपरीत स्थिति में भी कैसी वापस आ गई उत्तर प्रदेश में, ये पैनल पे सभी लोग हैं, हम जानते हैं। एक यदि हमारे वरिष्ठ बड़े भाई, इनको एक पूरी नब्ज थी, एक बार बार कह रहे थे कि बिल्कुल बीजेपी आएगी। हमें लग रहा था कि जिस हिसाब से कुशासन है शायद जनता कुशासन पे वोट देगी। लेकिन फिर मैनेजमेंट क्या चीज होती है ये बीजेपी ने बता दी। और अखिलेश जी जो बार बार हम कहते थे कि ये जो भीड़ है ये बेरर चेक है, ये जब तक बैंक में जमा नहीं होगा तब तक ये आपके अकाउंट में नहीं आएगा, शायद वो भीड़ बेरर चेक हाथ में रह गया, अब रद्दी लायक भी नहीं रहा। प्रश्न ये है कि बीजेपी ने यदि शिवपाल का उपयोग किया है आजम खान को अलग करने में, तो इसमें बीजेपी की में कोई बुराई बात नहीं मानती। सवाल है कि अब अखिलेश को भी अपना गढ़ देखना होगा। अखिलेश को भी पता है सामने यदि ये लोग है तो अब वो कहां कहां मुझे कमजोर कर सकते हैं, उस पे अखिलेश जी को मेहनत करनी होगी। ये अखिलेश का दायित्व है। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने क्यों भेजा, वो तो मैं ये तो करेगा ही, कल कोई अखिलेश भी ऐसा कर सकते हैं। बीजेपी के 4 दिग्गजों को जब अखिलेश जी ने चुनाव के पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य और 3-4 लोगों को तोड़ के अपने पार्टी में लाया, तो फिर वो जस्टिफाई यदि हम करते हैं कि वो राजनीति है, तो फिर आज शिवपाल जी का वहां जाना वो भी एक राजनीति है। लेकिन सवाल ये है कि यदि आजम खान पहले दिन से, मैं जानता हूं यानी मेरे से ज्यादा उत्तर प्रदेश जानने वाले लोग यहाँ बैठे इसलिए बड़े बड़े बोल नहीं कहूंगा, लेकिन जो खबरें छन के आती थी कि जब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया पहली बार, तब भी कहीं ना कहीं आजम खान नाराज थे ही। आजम खान बहुत लेट पहुंचे थे, आजम खान का मन मनोवट हुई थी। उसी दिन से एक गांठ पड़ जाती है। अखिलेश की मजबूरी हो सकते है आजम खान, लेकिन अखिलेश को भी आजम खान के पैरेलल एक मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करना होगा। आजम खान जेल में रहे, साथ रहे, फिर भी आज यदि मुस्लिम जो तबका है, वोटर्स है, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। मुस्लिम वोट नॉन बीजेपी को देगा और नॉन बीजेपी में समाजवादी पार्टी ही सामने है। कांग्रेस अभी भी उभरने को तैयार नहीं। अभी यदि कांग्रेस को अभी प्रशांत किशोर की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है तो आप समझ जाएंगे कि कांग्रेस कितनी मरणासन्न स्थिति में हो गई कि बस अब आखिरी आखिरी एक है कि प्रशांत किशोर ही बजाएंगे। और प्रशांत किशोर क्या है ये सब जानते हैं। प्रशांत किशोर एक
बीजेपी के ओरिजिनल कार्यकर्ता मैं मानता हूं उनको। वो जहां भी जाते हैं वो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करते हैं। फिर चाहे नीतीश के पास गए, चाहे वहां गए, तो प्रशांत किशोर का अभी सेटअप अभी भी, भले ही खबरें कुछ भी छपी हो, खबरें कुछ भी छपवा रही हो, यहाँ पे खान मार्केट गैंग है जो ऑपरेट करता है दिल्ली में, और ऐसी खबरें बहुत ज्यादा छपवाई जाती है, दिखाई जाती है। लेकिन अभी भी जो मेरे सोर्सेस है, कांग्रेस ने अभी भी प्रशांत किशोर पे कोई मन बनाया नहीं है, और ये लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, अलग अलग पार्टी से मीटिंग चल रही है। लेकिन अब ये अखिलेश की जिम्मेदारी है कि एक कोई अच्छा नेतृत्व उभरे। यदि आजम खान, उनको लग रहा था पहले दिन से कि वो उन पे हावी हो जाएंगे, तो कोई दूसरा नेतृत्व। आप भारतीय जनता पार्टी पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में कितने नेताओं को जन्म दिया, कितने ब्राह्मण नेता खड़े कर दिए, कितने दलित नेता खड़े कर दिए। वो देखते हैं कि यदि ये नहीं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, वो एक ही पे लगातार बैठे नहीं रहते। तो उससे कुछ सीखना चाहिए। ये जो शिवपाल जी कर रहे हैं, शिवपाल जी और कुछ जगह जाएंगे, लेकिन कितने लोग शिवपाल जी के साथ जाते हैं। देखिए आज भी यादव, यदि कोई यादव आइकॉन कोई है, मुलायम सिंह कितने भी बीमार हो, मुलायम सिंह कितने भी इनएक्टिव हो, लेकिन आज भी यादवों के नेता मुलायम सिंह ही माने जाते हैं। हर यादवों के बीच में, दिल में उनकी एक जगह है। यदि आज शिवपाल ने मुलायम जी पे हमला किया, तो वो हमला वैसा ही होगा जैसा शरद पवार पे हमला किया था। तो मराठे चाहे शरद पवार को लव हेट की रिलेशन है, चाहे शरद पवार को मतदान नहीं देंगे, शरद पवार के खिलाफ पार्टी खड़ी करेंगे, लेकिन जब शरद पवार पे ऐसे हमले होते हैं, जैसा ईडी का हमला हुआ, सारे मराठे एक हो गए, और शरद पवार आज पूरी महाराष्ट्र की सरकार चला रहे। तो ऐसा ही कुछ मुलायम सिंह जी का है। तो मुलायम सिंह जी पे यदि हमला होता है, तो ये कहीं ना कहीं यादव तबका, यदि बीजेपी इस मुगालते में है कि शिवपाल जी के साथ बहुत सारे यादव आ जाएंगे, या अपर्णा के साथ बहुत सारे यादव आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता वो होगा, क्योंकि इमोशनली लोग आज भी मुलायम जी के साथ जुड़े हैं। रही दूसरी बात, कितने मुसलमान आजम खान जी को ही नेता मानते हैं, कितने मुसलमानों का आजम खान ने खड़ा किया, उन्होंने तो अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन बाकी मुसलमानों का क्या, वो तो वही पंक्चर वाले रह गए। सवाल ये भी है, वो ये भी यदि जनता के बीच में जाए और मुसलमानों से कोई बड़ा नेतृत्व आए, तो ये अखिलेश के लिए भी मदद होगा। लेकिन ये चाल और प्रतिचाल चलते रहते हैं एक दूसरे के पाले में, हमेशा ऐसा पोचिंग होगा। और इसमें मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि वर्तमान की राजनीति यही है। हम बार बार पुरानी राजनीति की विरासत देते हैं, अब उसको भूलना चाहिए। वर्तमान में तो जो गले में लगता है, आपको गले लगता है, वो गला काट के ले जाएगा। इसकी आपको थोड़ी सी सावधानी, मतलब आपको थोड़ी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। मात्र गले लग रहा है इसलिए वो अपना है, ये गलत है। ये सभी को देखना होगा, आजम खान को भी देखना होगा कि जो शिवपाल जी उनके गले लग रहे हैं, वो वाकई उनके गले लग रहे हैं या उनका गला काटने आए। बिल्कुल ठीक बात है। रोहित जी, खतरा तो आपके नेता पे भी है। सुना है कि जयंत के लिए भी मैसेज संदेश भिजवा दिए हैं। जयंत जी पहुंच गए आजम खान जी के बेटे के पास, तो बुरे वक्त में जयंत भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। राज्यसभा में कुछ लाइन अप नहीं हो पा रहा क्या जयंत के साथ अखिलेश जी का, क्या मामला है?